स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो कि हम पढ़ रहे थे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि मृदु अपने कज़िन्स के वहाँ आती है और वहाँ आकर वो एक बिल्ली से मिलती है जिसका नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्ने यानी एमपी पुन्ने। और उस नाम को सुनने के बाद जब वो हंसती है तो रवि को थोड़ा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि मैंने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. तो वो बताता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था स्कूल टूर में तो मैंने वहाँ इस कैट के थाता के यानी ग्रैंडफादर के क्योंकि बहुत पुराने किसी कैट की वो इमेज होगी तो वो इसलिए कहना चाहता है उसकी दादा की पिक्चर थी। और महेंद्रन उन्हीं का वंशज है, यानी ये बिल्ली जो है उनकी वंश डिसेंडेंट होता है एक वर्ड, वो होता है उसका मतलब होता है वंशज, ठीक है। और डिसेंडेड मतलब कि वहाँ से वो आया है। अ क्लोज relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो रवि बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ये बात बता रहा था कि जब मैं महाबलीपुरम गया मैंने वहाँ एक एम्बलम देखा उनका और वो इसी के दादा परदादाओं का था और ये कैट उन्हीं की डिसेंडेंट है। और वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हाथ में लकड़ी को घुमाते हुए इधर उधर चक्कर लगाते हुए इस बात को उन्हें बता रहा था। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट, ये देखिए आ गया डिसेंडेंट वर्ड, इसका मतलब होता है वंशज, of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और ने कहा कि ये जो कैट है ये उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है यानी वंशज है। और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हें याद ना हो, तो वो लोग इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। तो वो इस बात को जस्टिफाई करना चाह रहा है कि उसने उस कैट का नाम इतना हिस्टोरिकल क्यों रखा है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु थे, होता है ना कोई जब अपनी पढ़ाई कर रहा होता तो आपस में देख के एक दूसरे से हंसने की कोशिश करते हैं, हंसते भी नहीं हैं लेकिन आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं। तो ऐसे ही मीना और मृदु भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि इसको अपनी आवाज़ से कितना प्यार है। वट डज दैट टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु ने कहा कि जो इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें तुम मुझे बता रहे हो इसका क्या लेना देना है इस बात से। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेड, या दैट्स इट। तो रवि ने क्लियर किया कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्ली उसी इजिप्शियन कैट जो इमेज वहाँ थी उसी की वंशज है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। सो तो मृदु ने कहा तो क्या करें। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्lourished his twig at Mahendran. MP Punna here. Hoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. तो रवि बार बार उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कैट है कोई साधारण कैट नहीं है, ये बहुत ही किसी एंशियंट किसी बड़े कैट की वंशज है। और बार बार अपनी बात को साबित करना चाह रहा था। तो उसने फिर एक कहानी कही कि एक बार वही जो एंशियंट इजिप्ट से वो कैट शिप के थ्रू इस तरफ आ गई और ये जो कैट है महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है वो वही कैट है। स्टो अवे मतलब होता है छुप कर सफ़र करना, ठीक है। तो शिप में छुप कर ये कैट आ गई और इसी तरह इजिप्ट से यहाँ पहुँच गई।
और आखिर में वो रिलैक्स हो गया कि उसने अपनी कहानी उन्हें बता दी। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अब महेंद्रन आपको पता होगा किसका नाम है, उस बिल्ली का। अलार्म्ड, चौकन्ना होके। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो अपने पैर के नाखूनों को, क्लॉज को उस कोकोनट शेल पे शार्प कर रहा था या घिस रहा था। But worse than Ravi's awful hoop ache was a screech. लेकिन रवि की हुप एक ही आवाज़ के लिए यूज़ किया गया, जैसे वो अपने लकड़ी से इधर उधर मार के आवाज़ें कर रहा था, तो उस आवाज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो अचानक रवि की उस भयानक सी हुप एक से ज़्यादा एक क्रीच का साउंड कहीं से आ रहा था, ज़्यादा भयानक साउंड। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। What a weird sound, कितना अजीब सा साउंड है। If मृदु was startled, MP पुन्नई was frightened out of his wits. मृदु भी चौंक गई थी और MP पुन्नई यानी वो बिल्ली भी डर गई थी। Here standing on end, he bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies. तो वो MP पुन्नई जो बिल्ली थी वो उस आवाज़ से डर गई और उसके बाल खड़े हो गए। एनिमल्स के साथ ऐसा होता है। और बाउंस्ड अप, वो उसने जंप किया और जल्दी से एक तरफ क्या कहते हैं, एक ट्रे में, बैम्बू ट्रे में, बांस की ट्रे में रेड चिलीज सुखाई हुई थी, उनके ऊपर से जंप करते हुए वो उस तरफ चली गई। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, और वो उसके नीचे छुपना चाह रही थी। ही डिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर भी उसने कुछ चिलीज, मतलब वो चिलीज में जाके छुप गई तो कुछ चिलीज उसके ऊपर से डंप हो गई। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, उसने बहुत ही डर कर, बहुत ही बेचारी तरीके से म्याऊ किया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीचिंग साउंड लेकिन कहीं ना कहीं से आए जा रहा था, आए जा रहा था। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी नॉइज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा कि, ग्रंटेड मतलब गुस्से में कहा, वो लाली है जो वायलिन बजाने की कोशिश